देखिए, आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले कवर करेंगे रिपोर्ट्स का पार्ट। अब देखिए, अगर अपने सॉफ्टवेयर में यहाँ पे हमें दिखता है ये रिपोर्ट का बटन। जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास रिपोर्ट के सारे ऑप्शंस लेफ्ट साइड में यहाँ पे दिख जाते हैं। अब आप देखेंगे इस बार में बहुत आसान है। जैसे हमारे पास डे बुक है, कैश बुक है, सेल रजिस्टर, परचेज रजिस्टर, पेमेंट, रिसीट, जो भी हमारे पास काम की रिपोर्ट्स हैं जैसे इनकम, एक्सपेंसेस, पार्टी रिपोर्ट, सेल्समैन रिपोर्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, स्टॉक, जीएसटी की रिपोर्ट निकालनी है। आउटस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। पार्टी वाइज अगर हमें कोई रिपोर्ट चाहिए तो ये सारी चीज़ें जो है हम यहाँ से कंट्रोल कर लेते हैं। अब कंसर्न ये है कि हम एक एक करके इन सारी रिपोर्ट्स को डिटेल में समझते हैं। जैसे मान लीजिए हम डे बुक पे क्लिक करते हैं तो ये डे बुक का इंटरफेस हमारे सामने ओपन हो गया और यहाँ पे देखिए सारे कॉलम आ रहे हैं हमारे पास। यहाँ पे डेट वाइज हम फिल्टर लगा सकते हैं कि हमें डेट में कैसे कैसे ऑप्शन चाहिए, आज का चाहिए, कल का चाहिए, लास्ट के 7 दिन का चाहिए, या हमें कोई कस्टम चाहिए जिसमें हम कोई भी डेट की रेंज डाल देंगे कि यहाँ से यहाँ तक मुझे चाहिए, तो हम यहाँ पे डे रिपोर्ट भी निकाल सकते हैं। उसके बाद में पार्ट यहाँ पे टाइप में फिल्टर मिलता है, से परचेज, एक्सपेंसेस, रिसीट, मतलब डेली में हमने जो भी काम किया है हर तरह की रिपोर्ट निकल जाती है यहाँ से। ऊपर देखिए सर्च का ऑप्शन दे रखा है। जैसे मान लीजिए मुझे किसी पर्टिकुलर पर्सन का देखना है, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे टाइप करने की कोशिश करता हूँ कि मुझे एक पर्टिकुलर विपिन का देखना है। मैं यहाँ पे देख रहा हूँ विपिन, मैंने टाइप किया तो विपिन कारपेंटर सबसे ऊपर आ गया। तो मैं यहाँ पे ना पार्टी वाइज सर्च कर सकता हूँ और मेरे पास बहुत आसान हो जाता है डेट को, टाइप को, नेम को यूज़ करने के बाद सॉफ्टवेयर को चलाना। इसके बाद हमने यहाँ पे देखो ऑप्शन दे रखे हैं एक्सपोर्ट करने के। अगर हमें डेटा पीडीएफ में एक्सपोर्ट करना है, एक्सेल में एक्सपोर्ट करना है, ये सारे के सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। यहाँ से हम कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। अगर मैं कस्टमाइज़ पे क्लिक कर रहा हूँ तो आप ये देख पा रहे हैं कि मुझे अगर कोई पर्टिकुलर कॉलम चाहिए और कोई सा अगर मुझे नहीं चाहिए तो मैं उसको हटा सकता हूँ कि भाई मुझे यहाँ पे ये नहीं चाहिए, टाइप या रिसीव बैलेंस वट। बाकी कॉलम सारे बाय डिफ़ॉल्ट आते हैं। तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो डे रिपोर्ट में हमने यहाँ पे एक एक ऑप्शन को समझ लिया कि कैसे ये वर्क करता है। उसके बाद करते हैं हम कैश और बैंक बुक की। ये भी कुछ वैसे ही सिमिलर है। कैश और बैंक में हमने जो जो एंट्रीज की होंगी वो सारी रिपोर्ट्स हमारे सामने निकल के आ जाएंगी। इन द सेम वे हम जाते हैं सेल रजिस्टर। सेल रजिस्टर में हम आए तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं वही हमारे पास डेट का फिल्टर है, नाम आ रहा है। यहाँ पे सारे के सारे देखो सी जी एस टी, एस जी एस टी, जितनी भी पार्टी को सेल किया, तो टैक्स की डिटेल पूरी मिल गई हमारे को। अमाउंट दिख रहा है और साथ उसको बैलेंस अमाउंट भी दिख रहा है और वहीं ऊपर अच्छा फीचर सर्च करने का, और साथ में हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। आगे चले तो परचेज में भी आप ये देखेंगे कि जैसे हमारे पास सेल का रजिस्टर था वैसे हमारे पास परचेज का रजिस्टर बनाया प्रॉपरली। इसमें हमारे पूरी डिटेल निकल के आ जाती है और फिल्टर्स में लगा सकते हैं। फिर आता है हमारे पास पेमेंट का रजिस्टर। पेमेंट रजिस्टर में हमने किस किस को कितनी तारीख को पेमेंट करी है, नाम, डेट आ गया है। पेमेंट का टाइप हमने कैसे को किया था, कैसे किया, बैंक से किया, कितना हमारा उसका बैलेंस बच गया, क्योंकि आफ्टर पेमेंट हमें ये सब चीज़ ट्रैक करनी होती है। सर्च हमारे पास है, रिपोर्ट्स हमारे पास है। ठीक है जी। और यहाँ पे हमने एक ऑप्शन देखा प्रीव्यू का। तो अगर आप उसको क्लिक करेंगे तो आप ये देख पा रहे हैं कि ये शीट यहाँ पे खुल गई। अगर हमारे को कई बार अगर किसी सेल्स वाले को पूछना है या कहीं भी कुछ कलेक्शन कराना है तो हम उसको यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारे बहुत अच्छा ऑप्शन था। देखो जैसे पेमेंट था वैसे ही सिंपल रिसीप्ट है। रिसीप्ट में भी हमारे को पूरा स्ट्रक्चर मिल जाता है जिसमें हमें रिसीप्ट की हर डिटेल मिल जाती है। नेक्स्ट में अगर हम बात करें इनकम की, सो डेट है, नाम है कि हमारे को कौन से सोर्स से इनकम आई है, कितने अमाउंट की इनकम आई है। एक्सपेंसेस में हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास कौन सी डेट में कितना एक्सपेंस गया है, वो सारा डिटेल दिख रहा है हमारे को। ठीक है जी। पार्टी की रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट। कौन सी पार्टी से हमें क्या क्या उसके नाम है, क्या क्या उसका मोबाइल है, क्या उसका बैलेंस बच गया। यहाँ पे हमने ना व्यू का बटन दे रखा है, तो बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। इससे हमारे को क्या होता है कि ना इन डेप्थ पता लग जाता है कि भाई कौन सी डेट को कौन सा बिल उसका बनाया था। तो हमारे को ना कल को उसका डिटेल लेकर चेक करना है तो वो हम यहाँ से पूरा ओपन कर सकते हैं। सो ये हमारी पार्टी रिपोर्ट है। इन द सेम वे हम बात करें सेल्समैन रिपोर्ट की, तो सेल्समैन ने कौन कौन सा काम किया, क्या कमीशन बनता है, ये सारा डेटा को हम यहाँ पे मैनेज कर लेते हैं। इसमें आप देख पा रहे हो डेट है, नेम है, फ़ोन है, ये सारे ऑप्शन यहाँ पे हैं। इसके बाद हम बात करें देखो प्रॉफिट एंड लॉस। हम जानते हैं हमारा सॉफ्टवेयर जो है ऑटोमेटिकली डेटा लेके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रिएट कर देता है। इसमें सेल्स, रिसीव्ड, आप यहाँ पे देखिए कैश, बैंक, ये सारे के सारे ऑप्शन आ गए। अगर मैं इसको थोड़ा सा ड्रैग करता हूँ तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि ये सारी की सारी चीज़ें हमारे पास अच्छे से दिखा रहा है सॉफ्टवेयर। देन हम बात करेंगे बैलेंस शीट के बारे में। तो बैलेंस शीट वाले ऑप्शन पे जब मैं आऊँगा तो यहाँ पे जैसे मैं पहले प्रॉफिट एंड लॉस कवर कर लेता हूँ। प्रॉफिट एंड लॉस मैंने पूरा देख लिया, नीचे हमारा टोटल आ गया। अब बात करते हैं बैलेंस शीट की, वो भी सिमिलर है। बैलेंस शीट का फॉर्मेट मेरे पास है यहाँ पे। कैपिटल्स है, अमाउंट है, जो हमारे पास सेक्शन है, जो भी हमारे कैपिटल में ऐड होने की चीज़ें हैं वो सब यहाँ दिखा रहा है। रेवेन्यू एंड सरप्लसेस है, वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे हमें शो करने लग गया। तो ये हमारा जो है ये कंप्लीट मामला बैलेंस शीट का बन जाता है जी। देन हम बात करेंगे स्टॉक की रिपोर्ट की, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट।
यहाँ पे नाम आ रहा है कंपनी का नाम। अगर मान लीजिए मेरे पास अलग अलग कंपनी है, फिल्टर मारना है तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रुप हमारे लिए होता है कि भाई हमने कोई ग्रुप बना रखे हैं कितना अवेलेबल स्टॉक है, क्या हमने उसकी सेल की थी, परचेज की थी, कोई रिटर्न आई है। मतलब इतना औसम है हमारा ये मामला कि अगर आपको डिस्ट्रीब्यूटर भी हैं, आपको किसी को स्टॉक की रिपोर्ट निकाल के देनी है तो हम हर तरीके से काम कर सकते हैं। और यहाँ पे हमने कि व्यू का बटन बना रखा है, तो आपको क्या होगा कि जो भी हमने ट्रांजेक्शन्स करी है, कब कब करी है, तो उसकी डिटेल्स अगर आपके पास होगी तो वो यहाँ पे जरूर शो कर देता है कि किस तरीके से हमने क्या क्या चीज़ें करी। जीएसटी, जैसे हम जानते हैं कि हमें जीएसटी हमें R1 की जरूरत पड़ती है, R2 की जरूरत पड़ती है, 3B की जरूरत पड़ती है। तो सारे के सारे जो कंप्लाइंसेस के ऑप्शंस हैं जीएसटी से रिगार्डिंग, वो हमारे पास सॉफ्टवेयर में अवेलेबल हैं। सो अब हम बात करेंगे अगली रिपोर्ट के बारे में जीएसटी के बाद, कि हम यहाँ पे बात करेंगे हम यहाँ पे आ रहे हैं आगे की तरफ आउटस्टैंडिंग पे। सो आउटस्टैंडिंग इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर। मैं आउटस्टैंडिंग पे क्लिक करता हूँ तो मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे पार्टी का नाम हमें दिख जाता है, कौन सी कंपनी के थ्रू हम माल लेके आ रहे हैं, उसका क्या नाम है, उसका फ़ोन नंबर क्या है, वो सारी सारी डिटेल्स हमारे को आउटस्टैंडिंग में दिख जाएगी। तो आउटस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, इसको हम चाहें तो अलर्ट पे भी लगा सकते हैं, हमने सॉफ्टवेयर फीचर दे रखा है जी। सो वंस अगेन मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे पार्टी का नाम आ जाता है, यहाँ पे आपके पास जो जो आपकी कंपनी से वो आ जाती है, उसका फ़ोन नंबर, ये सब चीज़ें यहाँ पे भी दिख जाती है। फिर बात करते हैं पार्टी वाइज कंपनी की। सो पार्टी वाइज एज वी कैन सी कि हमारे पास कंपनियों के नाम है, ठीक है, उस कंपनी का मुझे टोटल कितना मेरे पास क्वांटिटी पड़ी है वो भी सब हमें दिख जाता है। अगर उसकी कुछ सेल्स हुई है वो हमें दिख जाती है। डिटेल के लिए मैंने व्यू बटन दे रखा है ताकि आप डिटेल लेजर को पूरा अच्छे से देख पाएँ। तो ये मैंने आपसे बात की हमारे रिपोर्ट ऑप्शन की, जो हमारे डैशबोर्ड सबसे ऊपर दे रखा है। क्लिक करते हैं हमारी सारी रिपोर्ट्स निकल जाती है जी। इसके अलावा मैं थोड़ा सा एक पार्ट टच करना चाहूँगा, वो मैं नेक्स्ट पार्ट में टच करूँगा। जब हम अपने डैशबोर्ड पे आते हैं तो हमने कुछ रिपोर्टिंग जो है वो मेन मेन्यू में भी दे रखी है। सो हम उसको फिर नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। इस पार्ट में अभी इतना ही करते हैं। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।